नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोआल एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इससे पहला जो हमारा क्लास था, इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने डायरेक्शन सेंस टॉपिक स्टार्ट किया था। मतलब दिशा परीक्षण जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम बात करने वाले इसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CET और SSC GD के एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल अच्छे लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों आज हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है ये है कि एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, ठीक है, चली जाएगी लड़की। क्वेश्चन को आगे पढ़े। वह अपने घर से जो दक्षिण में है, इस लड़की का घर किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। समझना क्वेश्चन को, इस लड़की का घर दक्षिण दिशा में है। आपको पता दक्षिण दिशा जो होती है हम जब भी देखते हैं तो पूर्व दिशा इसे मानते हैं, पश्चिम इसे मानते हैं, ऊपर उत्तर मानते हैं, नीचे दक्षिण मानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण से चली, ठीक है, यहां से वो चली। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चौराहे पे पहुंच जाती है। यहां पे मान लीजिए क्या है, एक चौराहा है, उस पे पहुंच जाती है। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है। दाहिना हाथ मतलब उसका दाहिना हाथ कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो ये एक क्या है, बाजार है, और यहां पे जाके ये सड़क क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। सामने की जो सड़क है, उसके सामने की जो सड़क है ये वाली, वो कहां तक जाती है? एक सिनेमा हॉल तक जाती है। तो यहां पे क्या है, एक सिनेमा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका विद्यालय किस दिशा में है। अगर वो लड़की यहां पे है तो यहां से उसका विद्यालय किस दिशा में है, आपसे ये पूछा गया। तो अभी भाई अपने इस साइड तो उसका घर हो गया, इस साइड बाजार हो गया, इस साइड सिनेमा घर हो गया, तो उसका विद्यालय किस दिशा में हो जाएगा? इस दिशा में हो जाएगा। तो अपना जो आंसर होगा वो ये दिशा कौन सी होगी? पश्चिम दिशा होगी। तो पश्चिम दिशा अपने पास ऑप्शन कहां पे है? ए में है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जिनको भी ये क्वेश्चन आता है वो कमेंट में आंसर जरूर करें। क्वेश्चन को कमेंट में आंसर जरूर करें। क्वेश्चन को समझना भाई। क्वेश्चन अपना है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक आदमी है, ये आदमी है, ये मैन है, ये किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यहां से कितने? 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा। अभी वो यहां पहुंच गया, उत्तर ऊपर की साइड होती है, अपन चले गए। आगे क्वेश्चन कह रहा फिर 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा। दाईं साइड उसकी ये हो जाएगी, तो ये लो भाई घूम गया। और 90 डिग्री घूमने के बाद में कितना चला वो? 5 किलोमीटर और चला। ये भी कितना हो गया? 5 किलोमीटर हो गया भाई। फिर वह 45 डिग्री दाईं ओर घूमा। अब समझना क्वेश्चन यहां पे जाके आपको कंफ्यूज करेगा। उसको 45 डिग्री कौन सी दिशा में घूमना है? दाईं साइड घूमना। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस दिशा में आपको दाईं साइड घूमना है, तो दाईं साइड इसकी ये हो जाएगी क्या? दाईं साइड तो इसकी ये हो गई। पर इसको ये जो एंगल है 90 डिग्री का घूम रहा है, इसको 45 डिग्री घूमना है। तो 45 डिग्री इन दोनों के भाई, अभी वो व्यक्ति अगर घूमता नहीं तो सीधा इस दिशा में जाता, अब वो इस साइड घूम जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा ये वाला। आपको घूमना 45 डिग्री, तो दोनों के बीच में घूम जाएगा। और कितना चलेगा? 2 किलोमीटर। अभी वो कहां पे है? इस वाले पॉइंट पे। आगे क्वेश्चन कह रहा है फिर 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घुमा। यहां से 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूमेगा। अपन क्या करते हैं, इस डायग्राम को यहां पे बना लेते हैं छोटा सा, फिर अपन उसमें ऐड कर देंगे। 45 डिग्री अभी वो यहां पे अपनी बाईं ओर घूमेगा। बाईं ओर घूमने का मतलब है ऊपर ऐसा घूमेगा,
तो ये जो एंगल है ये तो ये वाला एंगल नहीं बनेगा, ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री का है। अगर वो नहीं घूमता तो वो इस दिशा में जाता। अब यहां से ऐसे घूमेगा तो ये वाला एंगल कितने 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, पर उसको घूमना 45 डिग्री है। तो क्या इन दोनों के बीच में से घूमेगा? क्या इन दोनों के बीच में से घूमेगा? तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का बन गया। तो वो इस दिशा में जाएगा। इस दिशा का मतलब है यहां से ऐसे घूम जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा जो ऊपर 5 किलोमीटर वाली डिस्टेंस चली थी इसने। अब उसका मुख किस दिशा में है या अब वो किस दिशा में जा रहा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। तो भैया वो कौन सी दिशा में जा रहा, इस वाली में ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व होती है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही है? क्या अगर समझ में आ रही है आप लोगों को कमेंट में यस करें। और साथ ही चलते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर। देखना क्वेश्चन को प्यार से, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन अपना जो कह रहा है वो ये कह रहा है बी ए के दक्षिण पूर्व दिशा में 40 मीटर दूर है। मान लीजिए ए यहां है, तो इससे कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व। दक्षिण का मतलब नीचे, पूर्व का मतलब ये वाली। तो दक्षिण पूर्व दिशा में, इस दिशा में कौन है, ब, ठीक है, ये ब है भाई। आगे क्वेश्चन को पढ़े। 40 मीटर की दूरी पे है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 मीटर। आगे समझना, और स ए की सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में 40 मीटर दूर है। स ए की, ए यहां है तो उसके सापेक्ष दक्षिण पश्चिम, दक्षिण कौन सी है, ये वाली, पश्चिम कौन सी, तो ये वाली। तो इस दिशा में 40 मीटर दूर कौन खड़ा है, अपना कौन खड़ा है भाई, यहाँ पे स खड़ा है, ठीक है। ये डिस्टेंस भी कितनी है, 40 मीटर। आगे पूछ रहा है तो बताओ ब स से किस दिशा में है, स से किस दिशा में, तो स से जाएंगे हम इस दिशा में। तो ब की जो दिशा होगी वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो वो दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना कि जो पटना है वो छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ में। पटना छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में है। मान लीजिए छपरा यहाँ पे है, तो यहाँ से पटना कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर किस साइड में है, अपना पूर्व की ओर है। और कौन सा है, पटना, छपरा से, ठीक है। ये हमने पटना बना दिया भाई। अब आगे पढ़े क्वेश्चन को। जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में है। जहां पे जहानाबाद होगा, मान लीजिए जहानाबाद यहां पे है, जहानाबाद यहां पे है, तो वहां से गया किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। पश्चिम का मतलब इस साइड में गया है। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी 30 किलोमीटर की है भाई। अभी ये डायग्राम अलग है अपना, ये अलग है। हम अभी आगे इन दोनों को अटैच कर लेंगे जब क्वेश्चन इन दोनों से मिलेगा। अरवल छपरा से 35 किलोमीटर दक्षिण में, छपरा से अरवल 35 किलोमीटर दक्षिण में है। ये 35 किलोमीटर पे कौन है भाई, इस साइड में अरवल, यहां पे कौन है, अरवल है। अब आगे समझे। पटना जहानाबाद से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। पटना जहानाबाद से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। मतलब जहानाबाद जहां भी होगा उससे दक्षिण में क्या है, पटना है। तो जहानाबाद इसके ऊपर आ जाएगा, क्या इसके ऊपर जहानाबाद आ गया। और ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इस जहानाबाद के पास में, इस जहानाबाद अगर यहां से उठ के यहां जा रहा है तो ये गया भी इस साइड आ जाएगा, क्या, तो गया कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। क्योंकि जब ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर की है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर की हो जाएगी। आगे समझे। अरवल गया से दक्षिण में है, अरवल गया से दक्षिण में है भाई, ठीक है। ये दक्षिण में हो रहा है सीधा सीधा।
तथा वे दोनों एक दूसरे के सीधी रेखा में हैं, बताइए। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, बताइए कि कौन सी जगह गया के तत्काल दक्षिण में है। गया के तत्काल दक्षिण की बात करें तो गया से अगर आप स्टार्ट होते हैं चलना, तो पहले क्या आएगा आपका छपरा आएगा, फिर उसके बाद में अरवल आएगा। तो आपसे ठीक पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छपरा हो जाएगा, जो ऑप्शन कहां पे है आपके पास में, सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, और अगर किसी को आंसर आ रहा है इसका तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। ठीक है, क्वेश्चन को समझें आप। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। गणेश मान लीजिए एक ये जीव नाम का कोई लड़का है, यहां से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे होती है, पश्चिम इस साइड होती है, दोनों के बीच में कितना चलेगा, 8 मीटर चलेगा। अभी वो यहां पे पहुंच गया। आगे देखिएगा, फिर पूर्व की ओर मुड़ के 20 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यहां से पूर्व की ओर मुड़ के 20 मीटर चलेगा, मतलब इससे थोड़ा सा यहां पे आ गया वो। आगे देखना, वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर, वहां से उत्तर और पूर्व, उत्तर कौन सा, ऊपर पूर्व ये, तो 8 मीटर चला जाएगा यहां से। ठीक है, अब समझना, फिर कह रहा है कि वहां से जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है, यहां से पश्चिम की ओर 6 मीटर जाएगा, यहां पे आ गया। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तय करता, उत्तर और पूर्व की ओर वापस से उत्तर और पूर्व की ओर कितना चलेगा, 2। अभी वो यहां पहुंच गया। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, ये लीजिए 4 मीटर चलेगा, और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर, दक्षिण पश्चिम मतलब वापस यहां पे 2 मीटर आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है उस स्थान पे रुक जाता है, यहां पे आके कौन रुक गया भाई, अपना गणेश भैया यहां पे आके रुक गए। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, समझना इस चीज को, कितनी दूरी पे है। देखिएगा, यहां से स्टार्ट होता है कौन, गणेश भाई अपना, यहां से स्टार्ट हो जाता है कौन, अपना गणेश भाई यहां से स्टार्ट होता है। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। देखिएगा, यहां से स्टार्ट कौन होता है, अपना गणेश स्टार्ट होता है, ये 2 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर गया, 20 मीटर गया, 8 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। अब आप मेरे को बताइए, ये 4 मीटर की डिस्टेंस है तो ये भी 4 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी क्या। ठीक है, अब देखना, ये 20 की है, ये 20 मीटर की डिस्टेंस है, तो यहां से ये टोटल कितनी बनेगी, 20 मीटर बनेगी क्या भाई। इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट की बात करूं तो 20 मीटर की डिस्टेंस बन रही है ना, उसमें से वो चला कितना है भाई, 6 तो ये चल लिया, यहां से ये वाली डिस्टेंस हो गई 6, तो यहां से ये वाली हो गई 4, मतलब ये टोटल कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। मतलब ये यहां से यहां टोटल 20 है, तो इसके बाद में वो यहां से यहां 10 चल लिया, यहां पे है, तो आपसे ये वाली पूछे है 20 चला, उसमें से 10 ये माइनस कर देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, जो अपने पास ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, पीटर नाम का कोई व्यक्ति है, वो ये कहता है कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, सबसे पहले इस पीटर को कहां चलाना है, पश्चिम की ओर चलाना है, और कितना चलाना है, 8 किलोमीटर चलाना है भाई। यहां पे आ गया कौन, पीटर। बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ये मोड़ दिया बाईं ओर, 3 किलोमीटर इसको चला दिया हमने। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला, ये लीजिए 12 किलोमीटर चल गया। आपसे क्वेश्चन पूछा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। ये 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये टोटल कितनी है, 12 किलोमीटर। आपसे पूछा है कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। अब आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल लेंगे भैया, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे कि यहाँ पे
हमने एक लाइन बना दी। अब आप मेरे को ये बताइए 8 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है, तो ये टोटल यहां से यहां तो 12 की थी, पर क्या यहां पे ये वाली 8 की हो जाएगी क्या? 1 मिनट, मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं, एक बात देखना आप, क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं डायग्राम को, ताकि चीजें समझ में अच्छे से आ जाए। सबसे पहले ये यहां पे पीटर था 8 किलोमीटर इस साइड चला, 8 किलोमीटर इस साइड चला, वहां से 3 किलोमीटर ऊपर जाएगा, फिर वहां से 12 किलोमीटर ऐसे चला। अभी वो यहां पे है, आपसे पूछा गया है कि यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। देखिएगा, समझना, चीजों को समझना भाई। अगर ये 8 है तो मैं इसके बीच में यहां से एक लाइन बना दूं, इसके बीच में एक लाइन बना दूं, तो ये 8 है, तो ये वाली 8 हो जाएगी क्या? 8 किलोमीटर। ये आयत बन गया। आयत की आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है ना, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी क्या? ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर। अब आपको ये बताना है कि भाई अपने पास में एक ट्रायंगल बन गया, एक भुजा अपने पास ये 3 है, अपने को एक इसका पता लगाना ऊपर वाली का। ये अपन क्या मान सकते हैं? कर्ण मान सकते हैं, ठीक है, कर्ण मान सकते हैं। कर्ण निकालने का फॉर्मूला सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय, जो आप 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास से लगाते हुए आ रहे हैं, इसको करना, ठीक है। अब ये टोटल 12 है, तो ये 8 माइनस कर देंगे, तो ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी 4 किलोमीटर की बची क्या? अब आपको ये निकालना, भाई ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इनका क्या होता है? ओल रूट। लंब आप किसी को भी मान लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इनका ओल रूट चलेगा। ये हो गया 9, ये हो गया 9 प्लस ये हो गया 16, और इनका ओल रूट यानी कि ये हो गया 25, 25 का ओल रूट, इसका मतलब हो गया 5। तो ये यहां से ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 5 किलोमीटर की हो गई। आप सभी को पता 4 ये होती है, 3 ये होती है, तो 5 ये होती है, तो अपना ऑप्शन डी क्या बन जाएगा? सही आंसर बन जाएगा। भाई चीजें समझ में आ रही है क्या? एक बार सेशन को लाइक कर लें और साथ ही शेयर कर लें दोस्तों से, अगर चीजें समझ में आ रही है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है उसको देख लेते हैं। अशोक किसी स्थान से, थोड़ा स्पीड में करते हैं अपन क्वेश्चंस को, ताकि बाकी के क्वेश्चन भी अपने हो जाए, ठीक है। अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। यहां अशोक है, कितने किलोमीटर जाएगा? 4 किलोमीटर चला जाएगा। ये लो हमने भेज दिया इसको, अभी यहां पे है। और बाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है, ये बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब आप आगे पूछा अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है? भाई यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये लास्ट क्वेश्चन में ये अपन ने निकाली है। अगर एक त्रिभुज है, उसमें आधार आपको पता, लंब आपको पता, आपको निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। कर्ण का फॉर्मूला आप सबको पता है, 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर, इनका ओल रूट, ठीक है। ये 9 प्लस 16, इनका ओल रूट, रूट 25, 25, और आगे आपका आंसर क्या बन जाएगा? 5 किलोमीटर। जो आपके पास ऑप्शन बी में है, यही क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किशन उत्तर दिशा में, क्वेश्चन को समझना। किशन एक व्यक्ति है, किशन है उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। ये किशन 10 किलोमीटर हमने इसको भेज दिया, वहां से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है, दक्षिण में जाएगा, वापस इसी रूट से आ रहा है। आप किसी रास्ते पे गए, वापस 6 किलोमीटर आ गया। भाई ये वापस 6 किलोमीटर आ गया। आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है तब वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। यहां से पूर्व दिशा में कितना चल लिया? वो 3 किलोमीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर की। अभी वो यहां पे है। आपसे पूछा अब वह बिंदु से कितनी दूरी पर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से ये वाली डिस्टेंस पूछी है आपसे। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। भाई ये टोटल 10 है, इसमें से 6 वापस आ गया, तो ये कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। ये आपको बता दी कितनी? 6। अब ये आपको 6 नहीं, ये 3 आपको बताइए। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर। ये वाली कितनी है? 4 किलोमीटर। ये वाली आपसे पूछी है, तो ये आप पिछले जो 2 क्वेश्चन है उसको अगर आपने आराम से ध्यान से पढ़ा, प्यार से पढ़ा है, तो आपका आंसर वहीं पे बन जाता है। कोई फालतू की चीजें समझने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। प्रकाश किसी बिंदु P से, ठीक है, प्रकाश किसी बिंदु P से
दक्षिण दिशा में चलता है, ये लीजिए P किसी बिंदु से दक्षिण दिशा में चलता है, 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। यहां से 40 मीटर चला, उसके बाद में किस दिशा मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। और कितना चलता है, बाएं मुड़ जाता है। अब 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। यहां से 30 मीटर चल के बिंदु Q पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब तो P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या है, आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछिए। ये 40 दे दी आपको, ये 30 दे दी। चलो अपन क्या निकालेंगे, करण निकालेंगे। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, और इनका क्या हो जाएगा मेरे लाल, ओल रूट। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 1600, प्लस ये कितना हो गया 900। ये टोटल जो कितना हो जाएगा, अपन इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1600 और 900 कितना हो गया आपका 2500 हो गया। अब जब हम इसको करेंगे तो ये रूट हटेगा और ये 2500 का रूट हटेगा। देखिएगा 2500 का रूट हटेगा तो आपका क्या बन जाएगा, 2500 किसका होता है 50 का, ठीक है। तो अपना जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 50 किलोमीटर, 50 मीटर। और आपसे ये भी पूछा किस दिशा में है, क्यों P से, P के किस दिशा में, इस P के किस दिशा में है, ये वाली दिशा कौन सी है, प्लस का साइन बनाओ। ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी हो जाएगा क्या आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ममता किसी निश्चित स्थान से, ममता किसी निश्चित स्थान से, देखना ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर गई। यहां से ममता स्टार्ट होती है, वहां से पूर्व की ओर कितना चलती है 20 मीटर चलती है। उसके बाद में अगला 10 मीटर किस साइड जाएगी, दक्षिण में। अगला 10 मीटर किस साइड जाएगी, दक्षिण में। ये लीजिए भाई 10 मीटर हमने भेज दिया किसको, ममता को। आगे देखिए पूर्व की ओर 15 मीटर और चलती है, उसके बाद में पूर्व की ओर 10-15 मीटर और चलती है। अब देखना आगे क्या कर रहा, तो आरंभ से अंतिम स्थान जहां से अंत तक पहुंचती है उसके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। यहां से स्टार्ट हुई, पूर्व में 20 जाती है, दक्षिण में 10 जाती है, पूर्व में 15 किलोमीटर जाती है। आपको बतानी है कि जहां से वो स्टार्ट हुई थी, यहां से स्टार्ट हुई थी, तो ये सीधी डिस्टेंस कितनी है, ये सीधी डिस्टेंस कितनी है। थोड़ा डायग्राम अलग इस साइड बनाना है अपने को, या आप वहां पे भी कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर इसकी डिस्टेंस निकालनी है, आपको लंब, इसका लंब और आधार पता होना चाहिए। अब लंब आधार कैसे निकालेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, एक कोई सा भी आयत बना लेंगे। एक ये क्या बना लिया अपन ने, आयत बना लिया भाई। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। ये कितना है 20 है तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये तो 10 आ गया अपना क्या आधार, ये तो क्या आ गया अपना 10 आधार। अगर मैं आपसे ये कहूं यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, तो 20 मीटर की, तो ये है 15 मीटर की, मतलब 35 मीटर हो गया। क्या 35 मीटर हो गया। तो अब क्या करना है आपको, 35 तो ये हो गया, 10 ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो 10 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, प्लस 35 का क्या कर लेंगे आप स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 100 होता है, इसका ओल्ड रूट 7 का 7 चलेगा। 35 का स्क्वायर 1225 होता है। इसके बाद में ओल्ड रूट चलेगा तो आगे क्या बन जाएगा 1325 मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। जो आपके पास ऑप्शन ए में है वही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक व्यक्ति सामने की ओर चल के 40 मीटर। क्वेश्चन को समझना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। और फटाफट से एक बार सभी लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर करें। फटाफट से एक बार सभी लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है, तत्पश्चात वह हर बार बाईं ओर मुड़कर 5, 10, 20 मीटर चलता है। बताइए कि वह शुरू के बिंदु से कितनी दूर है। भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात समझना स्टार्टिंग से, समझना इसको स्टार्टिंग से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक व्यक्ति 40 मीटर सामने की ओर चलता है। ये व्यक्ति है यहां से 40 मीटर सामने चलेगा, ये लीजिए सॉरी 10 मीटर सामने चलेगा, हमने 10 मीटर भेज दिया। चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर, यहां से 40 मीटर कहां चलेगा दाहिनी ओर मुड़कर। आगे कह रहा तत्पश्चात हर बाईं ओर मुड़कर, मतलब जितनी भी बार आगे दिया है उतनी बार आपको बाईं साइड घूमना है। 5,
10 20। सबसे पहले बाईं साइड घुमा 5, फिर बाईं साइड घुमा, ये कितना हो गया 5 मीटर, फिर ये कितना हो गया 10 मीटर, फिर कितना, इसके बाद में 15 चला तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 15 मीटर की। अब आपसे पूछा बताइए कि वह शुरू के बिंदु से कितनी दूर स्थित है। देखना यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 10 हो गई, ये 40, ये 5, ये 10, ये 15। अगर हम देखें तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस 5 मीटर की है, टोटल 15 की है, तो ये 10 मीटर की हो गई क्या भाई, ये 10 की हो गई। ये टोटल यहाँ से यहाँ 15 की है, ये 15 की है, ये 5 की हो गई, ये 10 की हो गई, ये 5 की है, ये 10 की है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर। अब देखना आपको यहाँ से ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। इसके लिए अगर आपको ये निकालना है तो आपको यहाँ पे एक आयत और बनाना पड़ेगा, एक आयत आपको और बनाना पड़ेगा। तो भाई ये यहाँ पे 10 है, ये 40 थी, तो ये 30 मीटर की है क्या, ये 30 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 30 मीटर, ये 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, सॉरी ये 10 आ रही है टोटल, तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, इसके इक्वल 10 पहुँच जाएगी। एक बार इसको वापस से इरेज करता हूँ मैं, ठीक है, ये इरेज करते हैं अपन। देखना यहां से स्टार्ट हुआ था वो व्यक्ति, ये यहां से 10 जाता है, 10 जाने के बाद में 40, 5, 10 और 15 चलता है, लास्ट में कितना चलता है, सॉरी 15 नहीं 20 चलता है, 20 चलेगा तो नीचे तक जाएगा। ये कितना चलेगा 20 मीटर इसकी टोटल है, 20 मीटर टोटल इसकी है। अगर ये 20 मीटर इसकी टोटल है तो देखना ऊपर वाली कितनी बन रही है अपनी, ऊपर वाली ये 5 है तो ये 5 बन जाएगी, तो ये कितनी बन जाएगी 15 बन जाएगी। भाई यहां से यहां तक की 20 थी तो यहां से यहां तक की ये कितनी बन गई 15 बन गई। ये आपके पास 10 है, आप इनके बीच में आयत बना लेंगे। ये 30 है, ये 30 बन गई, ये कितनी है ये 15 है, तो 15 है तो ये कितनी हो गई, ये वाली अपनी 5 बन गई। भाई ये 10 है तो ये भी 10 कट जाएगा, ये भी 10 कट जाएगा, ये 5 बच जाएगा। भाई ये टोटल 40 का है ना, टोटल कितने का है अपने पास 20 का, 5 तो ये हो गई, 10 ये हो गई, 5 ये हो गई, ऐसे करके 20 हो गई। तो ये वाला कितना है 5 का, ये वाला कितना 30 का, आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है। 30 का स्क्वायर 900, 5 का स्क्वायर 25, तो आपका जो आंसर बनेगा रूट 925 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपके पास रूट 925 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा, जो आपके पास ये 925 ही है, ठीक है, ये रूट 925 मीटर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है उसको अपन कल देखेंगे, या आप एक काम करें, ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए जो आपको करने हैं। आप एक बार इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करने हैं और कमेंट में इसके आंसर भी लिखने। पहला क्वेश्चन आपको ये करना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप कौन सा है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लें आप फटाफट से इन क्वेश्चंस के क्या ले लें स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखना आप, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, आपको कमेंट में आंसर देने हैं, कमेंट में आंसर देने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ये क्वेश्चन आपको करके लाने हैं और कमेंट पे इनके आंसर मेंशन करने हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की बेल आइकन भी प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, इसी प्रकार की और भी वीडियोज आपके सामने हम लाते रहेंगे। और आप अगला टॉपिक आप एक बार मेंशन करें कमेंट में कि अगले टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे वो कौन से क्वेश्चन लाने चाहिए, कौन से टॉपिक के लाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का, थैंक यू so much guys, thank you।